माननीय महापौर श्री राजेंद्र शर्मा जी, मंच पर विराजमान जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी, प्रमुख सचिव हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट श्री धीरज गुप्ता जी, जम्मू के मंडलायुक्त श्री रमेश कुमार जी, उप महापौर वारिया साहब, मेरे सम्मुख उपस्थित जम्मू के श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ जन, जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सभी सहयोगी, देवियों, सज्जनों और मित्रों, अभी धीरज गुप्ता जी ने आज जिस काम को शुरू कराया गया उसके बारे में विस्तार से बताया। मुझे लगता है कि करीब 3 दशक बाद ट्रांसपोर्ट नगर की आधारभूत व्यवस्था में जो आज ये परिवर्तन हुआ है, बड़ी शुरुआत इसे मैं मानता हूँ। सबसे पहले मैं ट्रांसपोर्ट नगर के सभी बिजनेस इंटरप्राइजेस को इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। 91 में स्थापना के बाद यह स्थान जो है जम्मू की आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था। उसके बाद से लगातार इसमें व्यापक विस्तार भी हुआ, लेकिन अगर बिजनेस की तुलना में सुविधाओं को देखा जाए तो शायद उस दृष्टि से सुविधाओं का विस्तार नहीं हो सका। अनेक राजनीतिक दलों के लोग, गैर राजनीतिक सामाजिक संगठनों के लोग, ट्रेड और कॉमर्स के डेलीगेशन जब भी मिलते थे तो इस बात की चर्चा जोर दे करके करते थे। रोड, ड्रेनेज नेटवर्क, बिजली, इन सब का समन्वित एक प्रोजेक्ट बना है। बिजनेस से जुड़े लोगों ने एक बार मुझे बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर के 25 साल पूरे होने पर इन लोगों ने खुला पत्र लिखा था 2015 में, और इसका जिक्र भी किया था। तब जाकर के सड़कों पर ब्लैक टॉप का काम हुआ था। गड्ढों की मरम्मत थोड़ी हुई थी, ठीक से नहीं हो पाई थी। हालात ऐसे बन गए थे कि टर्मिनल एक्सेस करने वाले यात्रियों से लेकर व्यापारी समुदाय को अपनी सामान्य गतिविधि में भी अनेक समस्याएं आ रही थी। मुझे लगता है कि शहरों के आर्थिक गतिविधि के केंद्र को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे सामाजिक तंत्र की वो सबसे बड़ी शक्ति है। जम्मू कश्मीर आर्थिक प्रगति के रास्ते पर तभी जा सकता है जब हमारे शहर प्रोडक्टिव हों, आर्थिक ऊर्जा का केंद्र बने, और इस समावेशी दृष्टिकोण से जम्मू मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी JDA और हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट, इन सब लोगों ने मिल करके ये जो आज परियोजना शुरू की है, इसकी स्वीकृति 18 जुलाई 2022 को एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में दी गई थी, और प्लान अप्रूव होने के बाद इस पर तब से ये लोग काम कर रहे थे। आज ये आपके सामने शुभारंभ किया गया है इसका। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो समय सीमा निर्धारित है उस समय सीमा में काम पूरा हो जाएगा। करीब करीब 1600 बिजनेस इंटरप्राइज दशकों से इन सुविधाओं का इंतजार कर रहे थे। अब अगर समय सीमा के भीतर काम पूरा होगा तो ये 1600 लोगों के जीवन में भी बदलाव आएगा। ये जो काम हो रहा है, मुझे लगता है कि ट्रेड मूवमेंट में हो रही परेशानियों को तो दूर करेगा ही, आर्थिक गतिविधियों को भी तेज करेगा। वो आम नागरिक हो, यूनियन टेरिटरी से बाहर से जो लोग आ रहे हैं, खासतौर से व्यापार की दृष्टि से, और एक अच्छा संदेश जम्मू के बारे में जाएगा। वाणिज्यिक गतिविधियों का सीधा संबंध मुझे लगता है सामान्य आदमी की अपेक्षाओं और प्रशासनिक मशीनरी की कार्यकुशलता से भी जुड़ा हुआ है। मुझे विश्वास है कि ट्रांसपोर्ट नगर के इंफ्रास्ट्रक्चर में
आज जिस परिवर्तन की नींव रखी गई है वो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को तीव्र करके पूरे जम्मू कश्मीर की आर्थिक गतिविधियों की वृद्धि में सहायता करेगा। पूरे देश में अगर आप देखें तो काफ़ी चर्चा है कि लगभग 2030 तक 65% से ज़्यादा लोग, कई लोगों का आकलन है कि 70% लोग हमारे शहरों में बस जाएंगे और वही हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य रूप से ग्रोथ इंजन बनेगा। आर्थिक गतिविधियां दुगनी हो जाएंगी। कुछ लोगों ने सर्वेक्षण के आधार पर यह अनुमान किया है कि 2050 तक शहरी आबादी वर्तमान आकार से दुगनी हो जाएगी और तब देश की आबादी के 10 में से 7 लोग शहर में रहेंगे, ऐसी एक परिकल्पना है। जम्मू कश्मीर के शहरों में भी बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करने के लिए अनेक प्रयत्न किए जा रहे हैं। धीरज जी और उनकी टीम कर रही है। शहरी बुनियादी ढांचे, सेवाओं और संसाधनों के उपयोग में जो आवश्यक सुधार है उसे भी किया जा रहा है। क्षमता विस्तार की भी कोशिश की जा रही है। सामान्य नागरिक के जीवन में, मैंने जिसे ईज ऑफ लिविंग कहते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ मूवमेंट, ये तीनों एक साथ कैसे जमीन पर उतारा जा सकता है, इसकी एक समेकित योजना बना करके काम करने का प्रयास शुरू किया इन लोगों ने। मुझे लगता है कि शहरों के मूल चरित्र व आत्मा को सुरक्षित रखते हुए सभी आधुनिक सुविधाओं का विकास किया जाना चाहिए जो आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण तीनों की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। जम्मू कश्मीर में ग्रीन, रिसिलिएंट और इंक्लूसिव शहरों का निर्माण कैसे हो, इसकी कोशिश की जा रही है। कुछ दिन पहले अखबारों में मैं पढ़ रहा था कि जम्मू के अनेक इलाकों के लोग खुले में कचरा फेंक रहे हैं। ये समाचार केवल अकेले मैंने नहीं पढ़ा है, आप में से भी अनेक लोगों ने पढ़ा है। अनेक माननीय पार्षदगण हैं, प्रबुद्ध नागरिक हैं, व्यवसाय के जुड़े हुए प्रतिनिधि हैं। ये भी अपील की जा रही है, कोशिश हो रही है मेयर साहब और नगर निगम के द्वारा डोर टू डोर कलेक्शन शुरू हो रहा है। बेहतर व्यवस्था बने, इसकी अनवरत कोशिश हो रही है। अब वो जो डोर टू डोर कलेक्शन के लिए व्हीकल में कचरा डालने की आदत तो हमें डालनी पड़ेगी, तभी हम अच्छा जम्मू शहर बना सकते हैं। सामान्य तौर पर देखा जाए तो प्रत्येक घर से डोर टू डोर कलेक्शन का 100 रुपया चार्ज है ना, 100 रुपये। अब इससे न्यूनतम शुल्क क्या हो सकती है? अब इसके बिना मुझे लगता है कि व्यवस्थाएं नहीं चल पाएंगी। मैं दूसरे शहर से तुलना नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अगर अनेक शहरों का मैं नाम लूं तो 15-16 साल पहले 100 रुपये रेट हुआ करता था। 2022-23 नहीं, 15-16 साल पहले। तो मुझे लगता है कि प्रशासन और नागरिक जब मिल करके व्यवस्थाओं को बदलने की कोशिश करेंगे, अब हम चाहते हैं कि हम इंदौर बने, अहमदाबाद बने, सूरत बने, अच्छा है, बनना भी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि सब लोग मिल करके जब तय करेंगे तभी हम जम्मू को इंदौर बना सकते हैं, अहमदाबाद या सूरत बना सकते हैं। खुद सोचने की आवश्यकता है कि इन सुविधाओं का लाभ जम्मू शहर के कितने लोग उठा रहे हैं। मुझे लगता है, मुझे मालूम नहीं आंकड़ा, लेकिन बहुत सारे लोग होंगे जो ये 100 रुपये देने में भी उनको कठिनाई होगी, वो इस सुविधा का लाभ नहीं उठा रहे। कुछ लोगों की दिक्कत समझ में आ सकती है जो बहुत गरीब हैं, लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं वो भी सुविधा का लाभ न उठाने। मुझे लगता है कि इस मनोस्थिति से जम्मू शहर के लोगों को बाहर आना चाहिए और जम्मू शहर और जम्मू रीजन के जो बड़े मुद्दे हैं, मुझे लगता है कि उसका समाधान कैसे होगा इस पर विचार करना चाहिए। बनस्पत की छोटी छोटी बातों का जिनका यहाँ के विकास से कोई मतलब नहीं। मैं एक छोटी घटना बताता हूँ मेरे साथ। एक दिन हम थे
चीफ सेक्रेटरी साहब भी थे। कृषि में बैंक के लोग किसानों को कितना पैसा उपलब्ध करा रहे, क्रेडिट कितनी दी जा रही, इसका एक दिन हम लोग रिव्यू कर रहे हैं। अब आप में से लोगों को, और केवल मैं कृषि की बात नहीं कर रहा, शहर और व्यापार की मैं बात करूँ तो जो क्रेडिट लिमिट है जम्मू रीजन की, बगल के कश्मीर रीजन से कई गुना कम है। अब हमारा विषय, हमारे चिंता का विषय ये होना चाहिए कि मोटे तौर पर 7 लाख लोग हैं जो यहाँ खेती से जुड़े हुए हैं। अगर उनको बैंक से क्रेडिट नहीं मिलेगी तो कैसे उनका जीवन सुधरेगा? उसमें भी लगभग 1,80,000 ऐसे लोग हैं जो बहुत छोटे किसान हैं। अब एग्रीकल्चर में एक बड़ा प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, और मैं ये बात आप सबको बताना चाहता हूँ कि देश के शायद किसी राज्य ने ऐसी एक योजना बनाई है जो जम्मू कश्मीर ने बनाई है। आने वाले 5 वर्ष में ये जो 70% आबादी है जो कृषि से जुड़ी हुई है, पूरा जीवन उसका ट्रांसफॉर्म हो सकता है, और ईमानदारी से कोशिश की जा रही है। तो मुझे लगता है कि ये 2-4 मुद्दे, व्यापार कैसे बढ़ेगा, कृषि कैसे आगे बढ़ेगी, रोजगार के साधन क्या होंगे, कनेक्टिविटी हमारी कैसे बेहतर हो सकती है, ये 4-5 बड़े मुद्दों पर मिलकर के काम अगर सब लोग करेंगे तो मुझे लगता है कि कोई काम ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता है। और इस मानसिकता से भी अब बाहर आ जाना चाहिए। ये बहुत दिन हो गया कि साहब हमारे साथ अन्याय हुआ होगा, वो जमाना खत्म हो गया जब कोई अन्याय कर सकता था। उस मानसिकता से भी लोगों को बाहर आने की जरूरत। अब जो सरकार है, अब जो भारत में खास तौर से सरकार है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है, वो जम्मू छोड़िए किसी एक इलाके के साथ अन्याय हो ऐसी व्यवस्था अब इस देश में नहीं चल सकती, और न जम्मू कश्मीर में चलने वाली। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि हमको इस मनस्थिति से बाहर आकर के वास्तविक विकास के जो मुद्दे, हम सबको मालूम है, जब हम मांग उठाते हैं तो सबको मालूम रहता है क्या होने वाला है और क्या कभी नहीं हो सकता है। लेकिन अब अगर जब मैं राजनीति में था तो मैं भी यही करता था। मैं जानता था कि इस जन्म में नहीं होना है, तो भी मांग पत्र में उसी को सबसे ऊपर लिखता था। तो लिखने के लिए लिखा जाए, वो चलता है, लेकिन ये हम जानते हैं कि ये नहीं होना है, कभी नहीं होना है, फिर भी हम उसी के लिए जोर देंगे। मुझे लगता है कि इससे व्यवस्था हम बेहतर नहीं बना सकते। तो एक बेहतर व्यवस्था बने, पढ़ाई लिखाई का वातावरण है अच्छा हो, विश्वविद्यालयों में खास तौर से उच्च शिक्षा में भी एक बड़ा परिवर्तन यहाँ आवे, इसकी कोशिश की जा रही है। और 2 बातें बहुत साफ तौर पर, मैं ये दावा नहीं कर सकता कि हम राजा हरिश्चंद्र हैं और एकदम भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लेकिन ये हम जरूर कहना चाहते हैं कि जितना दम होगा भ्रष्टाचारियों और भ्रष्टाचार पर प्रहार अंतिम समय तक होता रहेगा, वो रुकने वाला नहीं है। और ये हमें पता है कि आदमी है तो भ्रष्टाचार है। जहां आदमी का हस्तक्षेप कम होगा वहां भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम होगी। अब पूरा सिस्टम मैं बदल दूंगा, ये भी मैं जानता हूं कि वो रात एक दिन में होने वाला नहीं, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और वो कोशिश तब तक जारी रहेगी जब तक कि वास्तव में इसमें सफलता न मिल जाए। 400 से ज़्यादा सर्विसेज ऑनलाइन हो गई, और केवल सर्विस नहीं ऑनलाइन कर रहे हैं, हम ये भी देखने की कोशिश कर रहे हैं, और आगे आने वाले दिनों में ढेर सारी सर्विसें ऑटोमेटिक मोड में हो जाएंगी कि अगर कमिश्नर साहब के नीचे वाले अफसर को 10 दिन में पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में काम करना है तो उसे करना पड़ेगा, नहीं तो उस पर पेनाल्टी और कार्रवाई होगी। आने वाले 2-3 महीने में मैं उम्मीद करता हूं कि अधिकांश सर्विसेज हमारी इस मोड में होने वाली। अगर किसी को दस्तावेज चाहिए तो जो पात्र है, जो एलिजिबल अधिकारी है, उसे अगर 15 दिन में देना है तो देना पड़ेगा, नहीं तो ऑटोमेटिकली वो उसके ऊपर वाले अधिकारी के पास जाएगा और इन साहब को अपने जेब से भरना पड़ेगा। ये नियत यही है कि सामान्य आदमी की सुविधाएं बढ़े, सामान्य आदमी आराम से रह सके। और इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि शहर को स्वच्छ बनाने में, स्मार्ट सिटी हम चाहते हैं, लेकिन खुद उसी तरह से हम रहना चाहते हैं। बनारस में रहता था, मैं भी पान खाता था, तो जिस अस्पताल में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक बड़ा भारी पुराना अस्पताल है, सर सुंदरलाल चिकित्सालय, उसके दीवार के कोने में जाइए तो पान ही दिखाई पड़ता है।
अब उस आदत से हमें भी निकलना होगा। हम लोग उस पीढ़ी के नहीं हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से अभियान शुरू किया तो हम लोग भी बदल गए। ये बच्चे इसमें ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन स्मार्ट सिटी की परिकल्पना बिना स्मार्ट सिटीजन के मुझे लगता है कि बेमानी है। और प्रत्येक नागरिक जब ये जिम्मा लेगा, जितनी सुविधाएं आप इकट्ठा कर दीजिए, मुझे लगता है जितने संसाधन निर्मित कर दिए जाएं, ये आदर्श बदलाव तभी मुमकिन है जब नागरिक इसमें आगे आएंगे। आकर्षक बनाना है, अगर शहर को, निवेश को बढ़ावा देना है, क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को कम करना है, स्थानीय सेवाओं के लिए राजस्व उत्पन्न करने की ज़रूरत महसूस की जा रही है, तो मुझे लगता है कि सबको मिलजुल करके इसमें आगे आने की ज़रूरत होगी। सबकी भागीदारी से ही शहर की छवि बदल सकती है। जम्मू एक जागृत और पारंपरिक शहर है। अब आधुनिक युग की आवश्यकताओं के अनुरूप इसे वाइब्रेंट, डायनेमिक शहर बनाने की जिम्मेदारी आप सबके कंधों पर है। जम्मू की विरासत को सहेजना भी है, और उस विरासत को सहेजते हुए मुझे लगता है कि जो आधुनिक विकास, सस्टेनेबल जम्मू कैसे बनेगा, इसका एक रोड मैप तैयार किया जा सकता है, उस पर काम किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि देश का सौभाग्य है कि भारत को एक ऐसा नेतृत्व मिला है जो 8 साल में देश के तमाम शहरों का कायाकल्प करने के लिए संसाधन भी उपलब्ध कराया है। शहरों में भी स्वच्छता की रैंकिंग हो रही है। अब उसमें तो प्रधानमंत्री जी आए नहीं कि हमारी रैंकिंग सुधारने, वो तो हमें ही सुधारने के लिए। प्रधानमंत्री जी स्मार्ट सिटी के लिए धन दे सकते हैं, धीरज गुप्ता जी और कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जम्मू ये प्रोजेक्ट सैंक्शन करके इसका काम करा सकते हैं। मेयर साहब उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे, बताएंगे कि साहब ये वाला काम पहले होना चाहिए, इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन मुझे लगता है कि विरासत को संरक्षित रखते हुए एक नया मुकाम हासिल करने का प्रयास हम करें। नए वर्ष में अगर ये संकल्प हम लेते हैं तो निश्चित रूप से हम इसे पूरा कर पाएंगे। देश के तमाम शहरों में एक बड़ा बदलाव आया, लोग खुद आगे आ रहे हैं। मुझे लगता है कि शहर को सुंदर और संसाधन युक्त बनाने में जो भी आवश्यकता होगी, प्रशासन अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा। 2021 के बाद रैंकिंग में काफ़ी सुधार आया है, और मुझे लगता है कि आज 2023 में अगर हम सब मिल करके ये तय करते हैं कि नहीं, अगली बार जब रैंकिंग जारी होगी तो जम्मू की रैंकिंग में बड़ी छलांग हम लगावें, तो मुझे लगता है ये भी हम कर सकते हैं। ये महज एक भौगोलिक स्थान नहीं है शहर, बल्कि आर्थिक उत्पादन और सांस्कृतिक समृद्धि का केंद्र कैसे बने, इस पर हमें विचार करने की ज़रूरत है। सभी नागरिकों को ये अवसर मिलता है, तमाम लोगों की आकांक्षाएं इससे जुड़ी हुई हैं। मैं फिर से धीरज गुप्ता जी, उनकी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। आप सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में जम्मू अभी जैसा है इससे और बेहतर हम सब मिल करके बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।